क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो नए सिलेबस आया हुआ है जुलाई 2018 से, उसमें पीसी पैकेज सब्जेक्ट में क्या बदलाव हुए हैं सिलेबस में, और सिलेबस के अनुसार
क्या टॉपिक्स बनेंगे, किस यूनिट में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। हमने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एमएस एक्सेस की वीडियो अपलोड की हुई है पीजीडीसीए से संबंधित। अब हम आज करने वाले हैं पीसी पैकेज से संबंधित। अब यहाँ पर डीसीए और पीजीडीसीए दोनों लिखा है, तो डीसीए और पीजीडीसीए का जो पीसी पैकेज का सिलेबस है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर डीसीए और पीजीडीसीए दोनों को हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो यूनिट्स है, उन यूनिट्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि पीसी पैकेज के अंतर्गत अब आ गया है विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम, और एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड 2013, एक्सेल 2013 और पावर पॉइंट 2013 सिलेबस में आ चुका है। पहले 2007 वर्जन था, लेकिन अब अपडेट किया गया है सिलेबस 2018 से, और उसकी जगह 2013 वर्जन जो है वो एमएस ऑफिस का आया हुआ है। तो चलिए हम यूनिट वाइज देखते हैं कि क्या क्वेश्चन परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनेंगे। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके ये पूछा था कि सर इतने सारे क्वेश्चन एक यूनिट में, क्या ये सारे इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर आपको कोई एग्जाम में आने के लिए कोई बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको पूरी यूनिट तैयार करनी होगी। इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होता है सिलेबस के हर एक टॉपिक को जब हम अच्छे से समझेंगे तो हमको विषय भी अच्छे से समझ में आएगा और हमसे प्रैक्टिकल भी करते बनेगा। और डीसीए वालों का ये फायदा होगा कि जब डीसीए वाले इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे और उसको तैयार करेंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव भी सारे सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से, और उनके सामने जैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे वो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पेपर मेन एग्जाम में इसी क्वेश्चंस के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर अभी हम केवल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, आगे चल के हम आपको पूरी इसकी डिटेल भी देंगे। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरे पीडीएफ के अंतर्गत नए सिलेबस के अनुसार नोट्स बना करके रखे हुए हैं, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यूनिट फर्स्ट, यहां पर यूनिट फर्स्ट में दिया गया है पूरा विंडो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडो 8.1 में क्या होता है, कैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, कैसे उसमें काम करते हैं, इसका एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ था। उसके बाद हम और भी वीडियोस उसके अभी आगे अपलोड करेंगे। आज हम यहाँ पर देखते हैं उसके क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत सिलेबस से क्या क्वेश्चन पेपर बनेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ये टॉपिक दिया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है विंडोज 8.1 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं जो विंडोज 7 में जो काम हम नहीं कर सकते तो विंडोज 8.1 में क्या कार्य किए जा सकते हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताओं के बारे में बताना है। फिर दिया गया विंडोज 8.1 में लॉगिन और लॉगआउट किस प्रकार से करते हैं। लॉगिन का मतलब जब हम विंडोज हमारे सामने आ जाएगा और हम चाहते हैं ऊपर जो है यूजर अकाउंट का आइकॉन होता है, उससे हम लॉगिन कर सकते हैं और लॉगआउट कर सकते हैं। ये विंडो 8.1 में, और लॉगिन और लॉगआउट से मतलब है कि विंडो 8.1 जो आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो टच स्क्रीन लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उसको लॉन्च किया था। और उसके ज्यादातर जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर के चलते थे। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट में आईडी बनाना जरूरी था। तो आईडी में आप लॉगिन कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की, और लॉग आउट कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर देना है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विंडोज 8.1 में स्लीप, हाइबरनेट, शटडाउन, रीस्टार्ट ऑप्शन को समझाइए। स्लीप का क्या अर्थ होता है? जहां पर कि कंप्यूटर बहुत कम पावर इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को चालू रखता है, जैसे ही आप दोबारा बैठते हो कंप्यूटर फिर से चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर के स्लीप मोड में जाना। तो कहां से हम विंडो 8.1 में स्लीप मोड में जाएंगे? हाइबरनेट क्या होता है? विंडो 8.1 में भी वर्क कर रहे हैं तो शटडाउन कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, इसके आंसर आप ढूंढ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज 8.1 के डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आइकॉन, स्क्रीन सेवर, थीम को कैसे यूज किया जाता है। ये बहुत ही आसान है। विंडो 8.1 में भी डेस्कटॉप होता है, तो डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे, उसमें दिए गए जो आइकॉन्स है, जो प्रोग्राम के शॉर्टकट है, उसको कैसे बनाएंगे, स्क्रीन सेवर कैसे चेंज करेंगे, और पूरे विंडो 8.1 का थीम कैसे यूज करेंगे, इसका
आंसर इस पे हमको लिखना है। वैसे आप मार्केट से कोई भी किताब लेंगे उसमें आपको सारे टॉपिक्स के आंसर मिल जाएंगे, या आप नेट में भी विंडो 8.1 के बारे में सर्च करके पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। बाकी हमने इन क्वेश्चन के आधार पर पूरे आंसर बना करके रखे हुए हैं, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने मिल जाएगी। आप एक क्लिक में उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया विंडोज 8.1 में डेट और टाइम को कैसे चेंज करते हैं समझाइए। तो ये भी सिलेबस में दिया गया था ये टॉपिक कि डेट और टाइम को कैसे चेंज करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य है, इसलिए इसको हमने क्वेश्चन बना करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन विंडोज 8.1 में टास्क बार के बारे में बताइए। जैसे विंडोज 7 में टास्क बार होती है वैसे ही विंडोज 8.1 में भी टास्क बार होती है, तो क्या यूज है उसका। वैसे जनरली उसका यूज यही है कि जब हम किसी प्रोग्राम को खोलेंगे तो वो हमको कहाँ दिखाई देता है, टास्क बार में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विंडोज 8.1 में फाइल फोल्डर से संबंधित विभिन्न ऑपरेशन को बताना है। फाइल्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में मूव कैसे करते हैं। फोल्डर को फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, जहां पे हम सारे फोल्डर्स को अपने कंप्यूटर में जो है सारी ड्राइव्स को देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमको इसके आंसर में लिखना है कि फाइल और फोल्डर्स के अंतर्गत कैसे कार्य किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया विंडोज 8.1 में किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट को कैसे बनाते हैं। कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल होते ही उसका शॉर्टकट ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे बन जाता है, लेकिन कुछ के शॉर्टकट हमको बनाने पड़ते हैं। तो विंडोज 8.1 में शॉर्टकट कैसे बनाएंगे इसके बारे में हमको बताना है। रिसाइकिल बिन को कैसे यूज करते हैं। जनरली ये रिसाइकिल बिन तो वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस्तेमाल करते होंगे कि रिसाइकिल बिन में क्या होता है कि जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर आ जाती हैं, रिसाइकिल बिन में जाती, फिर उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्पेस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अननेसेसरी फाइल जिसको आप डिलीट करते हो पहले वो वहां जाता है। एक सिक्योरिटी पर्पस भी हो जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सिक्योर है, आप उसको फिर से वापस ला सकते हो रिसाइकिल बिन से, ठीक है। और अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके बारे में पूरा आपको समझाना है रिसाइकिल बिन के बारे में। अगला क्वेश्चन विंडोज 8.1 में MS पेंट, ये सभी ने 7 में भी पढ़ा होगा, XP में भी देखा होगा MS पेंट के बारे में। नोटपैड, ये भी कोई नई चीज नहीं है। वर्ड पैड को कैसे यूज करते हैं, तो आप हमारे नोटपैड वर्डपैड के अलग से वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कि कैसे उसको यूज करना है। विंडोज 8.1 में मीडिया प्लेयर को कैसे यूज करते हैं। तो विंडोज 8.1 में एक अलग प्रकार का मीडिया प्लेयर होता है ऑडियो वगैरह को प्ले करने के लिए, और एक मीडिया प्लेयर ऐसा भी होता है जो सब विंडोज 7 में आपने देखा हुआ है। तो किस तरीके से उसको यूज करेंगे उसके बारे में थ्योरी पूरी समझानी होगी। विंडोज 8.1 में कैलकुलेटर का कैसे यूज किया जाता है, कैलकुलेटर को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बताना है। विंडोज 8.1 में गेम्स कौन कौन से होते हैं। विंडोज 8.1 में किसी दूसरी लैंग्वेज के फॉन्ट को कैसे यूज करेंगे। अगर हम चाहते लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे, एक्चुअली में ये है जैसे यूनाइटेड स्टेट बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है, अगर हमको लैंग्वेज चेंज करना पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तो उसको कैसे यूज चेंज करेंगे। CPCT किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी और इंग्लिश फॉन्ट कीबोर्ड लेआउट के बारे में विस्तार से बताइए। तो आजकल ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया स्टूडेंट के समझने के लिए, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होता है, और CPCT भी कंप्यूटर प्रेफरेंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो सीखने के लिए कंप्यूटर में कैसे फॉन्ट को सेट करेंगे, कैसे टाइपिंग करेंगे, इन सब के बारे में इसके आंसर में बताना है। अगला विंडोज 8.1 में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ये भी एक बहुत सिंपल चीज है। इंस्टॉल करने का तरीका तो एक हो गया कि CD लगाइए इंस्टॉल कर लीजिए, या तो आपके पास सेटअप है आप पेन ड्राइव में उसको लेकर के आइए, उसकी सेटअप फाइल में क्लिक कीजिए और वो इंस्टॉल हो जाएगा। हटाने के लिए भी है, कंट्रोल पैनल में जाइए अनइंस्टॉल कर दीजिए, प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये भी परीक्षा में जो है इस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आएंगे। अगला विंडोज 8.1 में डिस्क क्लीनअप डिस्क डीफ्रेगमेंटर के बारे में समझाइए। ये विंडोज 7 में भी था कि डिस्क क्लीनअप क्या है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या है, इसके बारे में पूरा आंसर ने हमको समझाना है। ये अपडेट क्या होता है, विंडोज 8.1 के अपडेट होने से क्या समझते हैं। अपडेट होने से मतलब माइक्रोसॉफ्ट से कुछ ना कुछ फाइल्स लगातार अगर हमारे कंप्यूटर में हमारे विंडोज में आती रहेंगी, तो कोई नया फीचर अगर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रहा है तो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर में वो आ जाएगा। उसको बोलते हैं विंडोज को अपडेट करना। तो ये अपडेट कैसे किया जाता है ये भी बताना है।
कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में नेट प्रोटेक्टर है, वैसे ही आपके कंप्यूटर को यदि वायरस से बचाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? इस बार पीसी पैकेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंटरनेट से संबंधित हैं। क्योंकि इंटरनेट में प्रैक्टिकल लोगों से बनने लगे, फर्स्ट सेम में ही प्रैक्टिकल स्टूडेंट से आने लगे, तो इस प्रकार के टॉपिक्स को यहाँ पर रखा गया है कि वो कम से कम एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करते करते किस चीज के बारे में जानने लगे? इंटरनेट के बारे में जानने लगे। क्योंकि आज विंडो 8.1 में ज्यादातर पूरा काम किसके द्वारा किया जा रहा है? इंटरनेट से ही जुड़ करके किया जा रहा है। इसलिए इसमें 5-6 क्वेश्चन रखे गए हैं किससे संबंधित? इंटरनेट से संबंधित। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि ये ब्राउजर क्या है, इसे कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूआरएल से आप क्या समझते हैं? सर्च इंजन क्या है? विकिपीडिया से जानकारी को कैसे सर्च किया जाता है? ऑनलाइन न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और कैसे सब्सक्राइब करते हैं? अपनी रीजनल लैंग्वेज में टाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। गूगल मैप्स का उपयोग कैसे करते हैं? गूगल्स के ऐप्स के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना तथा गैस बुकिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है, समझाइए। ई बुक इंटरनेट से कैसे डाउनलोड की जाती है? तो ये सारे टॉपिक इंटरनेट से संबंधित हैं। इन सब के आंसर यदि आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी बनाई गई पीडीएफ जिसमें आंसर भी दिए गए हैं उसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के तुरंत डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसके बाद दिया गया है यूनिट सेकेंड। तो चलिए यूनिट सेकेंड जो स्टार्ट होता है यहाँ पर हमको मिलेगा एमएस वर्ड के क्वेश्चन। जैसे यूनिट फर्स्ट में पूरे विंडो 8.1 के क्वेश्चन थे, वैसे यूनिट सेकेंड में किसके क्वेश्चन है? एमएस वर्ड 2013 से संबंधित पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक क्या दिया गया है? आधुनिक कार्यालय में किस प्रकार से कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए कैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, समझाइए, ठीक है। तो आधुनिक कार्यालय जो है वहां पर या तो टाइपिंग का कार्य होगा, या तो लिस्ट बनाने का कार्य होगा, या तो इमेज वगैरह मिक्सिंग का कार्य होगा, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी के जो कार्य हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसी के बारे में पूछा गया है कि कैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद दिया गया विभिन्न प्रकार के ऑफिस सूट को समझाइए। ये विभिन्न प्रकार के ऑफिस सूट से क्या मतलब है? जैसे हम अभी सीख रहे हैं अपने सिलेबस में एमएस ऑफिस 2013, तो क्या केवल माइक्रोसॉफ्ट ने ही ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ऑफिस में इस्तेमाल होता है? इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑफिस सूट होते हैं? ओपन ऑफिस है ना, लोटस। तो ये सारे ऑफिस सूट के बारे में समझाना है इस आंसर में। अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, समझाइए। तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। तो ये तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है इसके आंसर में। अब यहाँ से बहुत सिंपल होते जा रहा है। एमएस ऑफिस 2013 के बारे में बताना है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, 2013 में बनाया। इसमें क्या क्या फीचर्स थे, इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए, सारी जानकारी इसके आंसर में देना है। इसके बाद दिया गया है, अब आ गए सीधे हम एमएस वर्ड में। तो आगे आने वाले इसके क्वेश्चन यूनिट सेकेंड के सब कुछ किस पे आधारित हैं? वर्ड 2013 पर आधारित है। तो 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ वर्ड 2013। जैसे पहले 2003 था जब, तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं थी। उसके बाद जब 2007 आया तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं थी। वैसे 2013 क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, क्या इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस के और कौन कौन से वर्जन उपलब्ध हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पहले आपने अगर 13 इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, क्या आपको उसके पुराने वर्जन के बारे में जानकारी है कि नहीं है, उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर चूंकि सिलेबस में था इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। 2013 की विंडो का चित्र बनाइए। अब 2013 की पूरी विंडो का चित्र बनाना है और समझाना है कि 2013 में क्या नई चीजें आई हैं। रिबन कहाँ है, टैब कहाँ है, टैब्स किसको बोलते हैं, रिबन किसको बोलते हैं, सारी चीजों के बारे में सचित्र बताना है। इसके बाद इस यूनिट में दिया गया है 2013 में नया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रोसीजर चेंज हो गई है। 2007 में तो ऑफिस बटन होती थी इसमें, लेकिन यहाँ पर फाइल टैब लगा दिया गया। तो फाइल टैब में जैसे हम क्लिक करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, फिर इसके विभिन्न पेज व्यूज तथा लेआउट को समझाइए। तो इसमें नया पेज व्यूज आ गया है, रीडिंग, इसको बोलेंगे आपका रीड मोड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 2013 में जहां भी आपने काम करना छोड़ा है वो तुरंत आपको ये बताएगा कि आप यहाँ पर काम करना छोड़ दिए थे आपने, तो क्या आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो एक नया व्यूज जो है
2013 में जोड़ा हुआ है। तो पेज व्यूज और लेआउट के बारे में बताना है। अगर किसी स्टूडेंट ने 2007 वर्जन के भी एक एक ऑप्शन को, एक एक टैब को अच्छे से किया हुआ है तो वो 2013 में बहुत आसानी से काम कर सकता है। तो यदि आप चाहते हैं 2007 को सीखना तो उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि कैसे उसको सीखें 2007 को, वर्ड को, एक्सेल को और पावर पॉइंट को। तो पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट को हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के आप क्लिक करें और पूरी वीडियो को आराम से देखें, आपको 2013 भी अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है एमएस वर्ड 2013 में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया फॉन्ट बदलना, साइज बदलना, कलर बदलना, हाईलाइट करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये सब कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ऑप्शन आता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया इस यूनिट में, एमएस वर्ड 2013 में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन को समझाइए। अगर आपने एक 4-5 लाइन का टाइपिंग की है एमएस वर्ड में तो वो क्या कहलाता है, पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ में लेफ्ट में क्या जगह छोड़ना है, राइट में कैसे जगह छोड़ेंगे, पैराग्राफ के जो लाइन है उनके बीच में कैसे स्पेस देंगे, ये सब कुछ क्या कहलाता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो उसको कैसे किया जाता है उसको भी हमको समझाना है। फिर दिया गया है पेज फॉर्मेटिंग के लिए पेज सेटअप को समझाइए। पेज फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, पेज सेटअप ऑप्शन को इसको पूरा इसमें समझाना है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि अब बॉर्डर एंड शेडिंग से संबंधित ऑप्शन, कि अगर आपका पेज है एमएस वर्ड में तो उसमें बॉर्डर कैसे देंगे, शेडिंग कैसे देंगे, इसको हम समझाना है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड 2013 में टैब और इंडेंट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कॉलम, अगर हमको कुछ लिस्ट जैसे बनाना, जैसे एक्सेल में हम लिस्ट जैसे बना देते हैं, ऐसा हमको एमएस वर्ड में ही बनाना, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टैब का, टैब और इंडेंट का। तो कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हमको बताना है। एमएस वर्ड 2013 में बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लिस्ट ऑफ आइटम को दर्शाने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम चाहते हैं कि उसमें नंबरिंग आ जाए तो उसके लिए नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दिया गया है एमएस वर्ड में 2013 में प्रिंटिंग से संबंधित ऑप्शन को समझाइए कि हम एमएस वर्ड 2013 में प्रिंटिंग किस प्रकार से करेंगे, ठीक, प्रिंट से संबंधित ऑप्शन। 2013 में प्रिंटिंग का ऑप्शन तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। अब उसमें डायलॉग बॉक्स नहीं आता, उसमें प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट के ऑप्शन एक साथ दिखाई देते हैं। एमएस वर्ड 2013 में स्पेल चेक ऑप्शन को समझाइए। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन, इसका डायलॉग बॉक्स बिल्कुल वैसे ही खुलता है जैसे 2007 में था। इसके बाद दिया गया है इसमें एमएस वर्ड 2013 में हेडर फुटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है उसको हेडर बोलते हैं, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नीचे होता है उसको फुटर बोलते हैं। तो हेडर फुटर का कैसे यूज किया जाता है। एमएस वर्ड 2013 में टेबल कैसे बनाते हैं तथा टेबल को कैसे एडिट करते हैं, पूरा टेबल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन देखे यूनिट सेकेंड से संबंधित वो सभी एमएस वर्ड के थे, और एमएस वर्ड में यहाँ पर जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज इस्तेमाल होती है वही सिलेबस में टॉपिक के रूप में थी, और वही मेरे एग्जाम में आती हैं, और वहीं से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और पीजीडीसी में थ्योरी भी वहीं से आएगी। इसलिए उन्हीं को क्वेश्चन बना करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर को आप ढूंढ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा जाएगा, और थ्योरी अगर आपका एग्जाम देना तो थ्योरी भी अच्छे से जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड में भी एमएस वर्ड है, यूनिट थर्ड में भी एमएस वर्ड ही है। आप यहां पर कह सकते हो कि यूनिट थर्ड में एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2013, थोड़ा सा और एडवांस फीचर है। इसके बाद चौथी यूनिट में एक्सेल है, पांचवी यूनिट में पावर पॉइंट है। तो तीसरी यूनिट में वर्ड में क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। स्पेल चेक को समझाइए, ये सेकंड में भी हमने पढ़ लिया था, थर्ड में भी आ गया है, तो किसी में भी आ सकता है। हमको स्पेल चेक समझने से मतलब, हमको स्पेल चेक अच्छे से तैयार कर लेना है। थेसरस ऑप्शन का क्या यूज होता है, किसी शब्द के और पर्यायवाची और विरोधार्थी शब्द ढूंढने के लिए थेसरस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड 2013 में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो यहाँ पर किसी टेक्स्ट को यदि ढूंढना है तो फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, किसी टेक्स्ट को उससे दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड 2013 में ऑटो टेक्स्ट तथा ऑटो करेक्ट ऑप्शन को समझाइए। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को अगर हमको चाहते हैं कि कोई गलत हुआ तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमको किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है।
एमएस वर्ड में 2013 में सिंबल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से कीबोर्ड में ऐसे ऑप्शन है जो कि कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं होते, बहुत से ऐसे कीज हैं, ऐसे कैरेक्टर हमको टाइप करने पड़ते हैं जो कीबोर्ड में नहीं होते, तो उनको हम सिंबल ऑप्शन से जाकर उन सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर दिया गया एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन को समझाइए। ये कॉलम ऑप्शन क्या होता है, न्यूज़पेपर वगैरह आपने देखा होगा, उसमें न्यूज़ किस में आती है, कॉलम में आती है। तो इस प्रकार से यदि आपको कॉलम बनाना है तो उसके लिए एमएस वर्ड सुविधा देता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑप्शन बोलते हैं। पेज ब्रेक से संबंधित ऑप्शन बनाना है। आप एक पेज का काम कंप्लीट हो गया, दूसरे पेज से शुरू करना तो पेज ब्रेक करना पड़ता है। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करना तो उसके लिए भी पेज ब्रेक करना पड़ता है। ये पेज ब्रेक से संबंधित कौन कौन से ऑप्शन होते हैं पूरे समझाने होंगे। फिर ये रेफरेंस टैब से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट आता है, एंड नोट, फुट नोट आता है, सिचुएशन एंड बिब्लियोग्राफी आता है। ये सारे ऑप्शन रेफरेंस से संबंधित पूरे टैब के ऑप्शन को समझाना है। ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट करेंगे 2013 में, क्लिप आर्ट क्या होता है, पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सब कुछ किसमें समझाना है, ग्राफिक्स से संबंधित सुविधाओं को समझाइए, इसमें समझाना है। एमएस वर्ड 2013 में बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बेहतरीन सा रिज्यूम बनाना है, उसका टेम्पलेट उठा लो, आपको फैक्स करना, उसका टेम्पलेट उठा लो। ये सारी सुविधाएं टेम्पलेट की एमएस वर्ड 2013 में दी गई हैं, तो उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे उसमें हमको समझना है। मेल मर्ज का क्या उपयोग होता है, ये तो पुराना क्वेश्चन चला ही आ रहा है, हर साल परीक्षा में आता है ये, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसी से ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर डीसीए वाले हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से हम परीक्षा देंगे। इन सारी चीज़ों को थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली जब हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, तब हमारे सामने किसी भी बुक से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव दे दें तो वो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर देंगे। अगला दिया गया मैक्रो से संबंधित ऑप्शन को समझाइए। तो मैक्रो को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी थ्योरी बतानी होगी। तो ये थे आपके एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप थ्योरी एग्जाम या ऑनलाइन एग्जाम दोनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में दिया गया है अब पूरा एमएस एक्सेल 2013 के बारे में। तो जो भी कुछ आप एमएस एक्सेल 2013 को ओपन करें, उसकी हर एक टैब, फाइल टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब, पूरी टैब अगर आप एक तरफ से उसके सभी ऑप्शन कर देते हैं तो आपको उसके पूरे जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी पीजीडीसीए वालों के लिए जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, वहीं से डीसीए वालों के लिए ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो क्या सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है एमएस एक्सेल 2013 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। जैसे वर्ड की विशेषताओं को समझाइए, वैसे ही एक्सेल की भी क्या नई विशेषताएं जो 2013 में जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बताना है। फिर दिया गया है एमएस एक्सेल 2013 में वर्कबुक और वर्कशीट से क्या समझते हैं। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, जो आप रो और कॉलम देखते हैं वो वर्कशीट है, और ऐसी बहुत सारी वर्कशीट मिलकर के क्या बनाती हैं, वर्कबुक बनाती हैं। एक्सेल 2013 में नई वर्कशीट कैसे तैयार करते हैं, है ना, कौन से ऑप्शन से जाते हैं। 2013 में विभिन्न डेटा टाइप्स को समझाइए। एक्सेल में कौन कौन सा डेटा भरते हैं उसको बोलते हैं डेटा टाइप। हम न्यूमेरिक डेटा भी भर सकते हैं, हम टेक्स्ट भी भर सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी भर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स बोलते हैं। एक्सेल 2013 में रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट, डिलीट और रिसाइज करते हैं। ठीक है, कैसे हम एक्सेल में एक नई रो इंसर्ट करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, रो को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे, रिसाइज करेंगे, ये सारी चीजें किस तरीके से करेंगे एक्सेल में वो हमको समझना है। एक्सेल 2013 में फॉर्मूला को कैसे एंटर करते हैं और उसे कैसे एडिट करते हैं समझाइए। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। नंबर्स को जोड़ने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए ही एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग कैटेगरी की एक बहुत बड़ी रेंज एक्सेल में दी हुई है। तो कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये फॉर्मूले के बारे में समझाना है। रेफरेंसिंग सेल क्या कहलाता है, उदाहरण सहित इसको बता देंगे थ्योरी में भी, तो समझ में जाएगा कि रेफरेंसिंग सेल क्या होता है। सॉर्टिंग से क्या समझते हैं, डेटा को सॉर्ट करना अल्फाबेट में। अगर नाम दिए गए हैं एक्सेल में तो उसको अल्फाबेट में असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाना, क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। वर्कशीट के विभिन्न व्यूज को समझाना है। ये क्वेश्चन तो हर किसी में आता है, वर्ड में भी आता है, एक्सेल में भी आता है और पावर पॉइंट में भी आता है कि वर्कशीट के विभिन्न व्यूज क्या होते हैं। पेज सेटअप क्या होता है, पेज सेटअप को समझाइए। ठीक है ना,
पेज की सेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल में? अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के पहले पेज तो सेट करना पड़ेगा, तो कैसे पेज की सेटिंग करते हैं? सेल की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन को समझाइए। सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को कैसे चेंज करेंगे समझाइए, है ना। अगर हमको एक्सेल में कॉलम की विड्थ बदलनी है, रो की हाइट बदलनी है, तो कैसे करेंगे समझाना है। एक्सेल 2013 में ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को समझाइए, ऑटो फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करेंगे उसको समझाना है। एक्सेल 2013 में फॉन्ट की साइज को कैसे चेंज करेंगे, एक्सेल 2013 में अब फॉन्ट की साइज को कैसे चेंज करेंगे उसको बताना है। एक्सेल 2013 में किसी टेक्स्ट को एंटर करने से संबंधित ऑप्शन को समझाइए, एंटर कैसे करेंगे किसी टेक्स्ट को। बॉर्डर और शेडिंग से संबंधित ऑप्शन को समझाइए, बॉर्डर और शेडिंग का इस्तेमाल अब अगर एक्सेल में पूरी वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं तो उसमें बॉर्डर और शेडिंग कैसे देंगे। एक्सेल 2013 में रो और कॉलम को कैसे हाइड कर सकते हैं समझाइए। एक्सेल 2013 में अंतर्गत कॉलम फ्रीजिंग, लेवल हाइडिंग, स्प्लिटिंग और मर्जिंग ऑप्शन को समझाइए। ये भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको क्वेश्चन बना के रखा गया है। एक क्वेश्चन आता है चार्ट क्या होते हैं, चार्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार बताइए और चार्ट को कैसे बनाया जाता है। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, फंक्शन के बारे में बताइए और चार्ट के बारे में बताइए। फिर दिया गया एक्सेल 2013 की वर्कबुक तथा वर्कशीट को प्रिंट करने से संबंधित ऑप्शन को बताइए। फिर एक्सेल 2013 फंक्शन की कौन कौन सी कैटेगरी है, पूरे फंक्शन की कैटेगरी के नाम बताना है, ठीक है। और फिर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उन फंक्शन के बारे में बताना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ होता है उसके बारे में बताना है। फार्मूला टैब के अंतर्गत डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है। फार्मूला टैब के अंतर्गत फार्मूला एडिटिंग ऑप्शन को बताना है। एक्सेल 2013 में कमांड से संबंधित ऑप्शन को बताना है। एक्सेल 2013 में वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और व्यू टैब के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन को समझाइए। तो एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, यदि आप यहाँ पर वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है, किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को यदि आप ओपन करोगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये देखिए यहाँ पर एक्सेल 2013 की विंडो ओपन होने वाली है। इसके अंतर्गत जो भी टैब दिए गए हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी टैब दिए गए हैं, ये ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक किया, जो भी टैब दिए गए, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब, इन सभी टैब के अंतर्गत दिए गए जो भी ऑप्शंस के ग्रुप हैं उनका यदि यूज सीख लिया तो फिर परीक्षा में चाहे थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब कुछ आसानी से सीखा जा सकता है। तो यदि आपको हमारे चैनल में वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन वीडियोस को हमारे चैनल में जो है आप सर्च करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले तो गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल में जाकर के यहाँ पर टाइप कीजिए तोमर कंप्यूटर, ठीक है, एंटर कीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए, आपको YouTube चैनल की लिंक दिखाई देगी, ये देखिए YouTube लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारा चैनल जो है उसकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, पूरा चैनल हमारा जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा कि आपको वर्ड एक्सेल की वीडियो यहाँ पर कैसे ढूंढना है, कई लोगों को नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है अब प्लेलिस्ट ऑप्शन पर। प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं 7 वीडियो हमने 2013 की भी बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हो, उन वीडियोस को भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हमको वर्ड है, एक्सेल है, ये देखिए वर्ड की हमने 36 वीडियो डाली हुई है और एक्सेल की भी वीडियो डाली हुई है। इसी प्रकार से पावर पॉइंट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और ये देखो एक एक करके पूरी अरेंज है, एक एक करके सारे ऑप्शन पूरे आपको टैब वाइज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप 2007 के भी पूरे वीडियो देखते हैं तो 2013 में भी वही टैब दिए गए हैं, वो भी आपसे बड़ी आसानी से
बन जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो देखना, इसके बारे में हमने बताया। चलिए आखिरी यूनिट की तरफ चलते हैं। आखिरी यूनिट में दिया गया यूनिट 5 में पावर पॉइंट 2013। तो पावर पॉइंट 2013 किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो पावर पॉइंट 2013 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बतलाना है। पावर पॉइंट 2013 में नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। विशेषताएं तो सब में पढ़ी, वर्ड में भी पढ़ी, एक्सेल में पढ़ी, वैसे इसमें भी है। अब इसके बाद इसमें नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। पावर पॉइंट 2013 की विंडो का चित्र बनाकर उसके सभी भागों के बारे में बताइए। स्लाइड के विभिन्न व्यूज उसमें भी आ गए, है ना। पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट और कॉपी कैसे करेंगे। पावर पॉइंट 2013 में नोट्स हैंडआउट से क्या समझते हैं। पावर पॉइंट 2013 में ग्राफिक साउंड मूवी को कैसे इंसर्ट करते हैं। पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड डिजाइन करने से संबंधित ऑप्शन को बताना है। पावर पॉइंट 2013 में एनिमेशन और ट्रांजिशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड को प्रिंट करने से संबंधित ऑप्शन बताइए। तो यह है, या तो आप इन क्वेश्चन के आंसर को किताब से ढूंढ लो, या तो सीधे सीधे पूरे टैब के अंदर के ऑप्शन सॉल्व कर लो, ये भी बन जाएगा। लेकिन कई लोग प्रैक्टिकल करने के बाद बोलते हैं कि थ्योरी लिख के नहीं बनती है, तो इससे बेहतर यही है कि इनके आंसर आप समझ लीजिए, इनके आंसर याद कर लीजिए। मेन एग्जाम में जो थ्योरी आएगी वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो ये था डीसी और पीजीडीसीए में पीसी पैकेज में किस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी के डीसी और पीजीडीसीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जो कि सिलेबस के अनुसार थे, वो आज हमने डिस्कस किए।